कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया बहुत सारी ऐसी फाइटों से भरी पड़ी है जो हमारी ड्रीम फाइट थी और जो कभी हो नहीं पाई। कभी पैसे की दिक्कत आ गई, कभी टाइमिंग की दिक्कत आ गई, कभी फाइटर इंजर हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। पर इस वीक जो फाइट होने वाली है वो एक ऐसी फाइट है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, बट वो हो रही है। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि इतिहास में 2-3 महीने के अंदर 2 ऐसी फाइट होने वाली हैं जो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 से लेके 5 तक के बीच वाली है। वैसे ये जो जिस फाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 के बारे में होने वाली के बीच में होने वाली है। वैसे ही टाइसन फ्यूरी और अलेक्जेंडर यूसिक की फाइट है। मेरे दिमाग में वो दोनों टॉप 5 पाउंड फॉर पाउंड है। ये फाइट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये फाइट जिस चीज़ के लिए हो रही है वो शायद आपको समझ में ना आए। शायद इस फाइट में कौन जीतता है, कौन हारता है इस बात से भी फ़र्क ना पड़े। पर ये फाइट 2 अपने ज़माने के ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट एमएमए आर्टिस्ट के बीच में हो रही है। इस बात पे ना आपको शक होना चाहिए, ना मुझे शक है। तो इन दोनों के बीच में फाइट के बारे में बात करेंगे। दोनों के बारे में बात करेंगे एक-एक करके। पहले वोल्कानोव्स्की के बारे में बात करेंगे, फिर इस्लाम माखाचेव के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि फाइट के पहले दोनों अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ खड़े हुए हैं और फाइट के बाद दोनों क्या हारने का डर दोनों को है और क्या जीतने की उम्मीद दोनों को है। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। वैसे बाय द वे मैं बोलना भूल गया, वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम जिस आदमी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। और ये आदमी इस चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस आदमी के बारे में मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जो प्रेडिक्शन किया है कि ये हारेगा और ये चारों बार जीता है। जब पहली बार होसे अल्डो से फाइट हो रही थी तो मेरे को लग रहा था कि होसे अल्डो जीतेगा, बट ही वॉन दैट फाइट। पर पहली मैक्स हॉलोवे फाइट जो हो रही थी मुझे लगा कि ये हारेगा और मेरे को लगता है आज भी कि वो हारा है। मेरा आज भी विश्वास है कि मैक्स हॉलोवे वर्सेस वोल्कानोव्स्की 1 में मैक्स जीता है। दूसरी फाइट के बारे में मैंने ये कहा कि मैक्स जीतेगा और मेरा आज भी मानना है कि दूसरी फाइट मैक्स ही जीता था। तीसरी फाइट के बारे में भी मैंने कहा था कि मैक्स जीतेगा, बट इस फाइट में वोल्कानोव्स्की ने कोई शक और दो राय की जगह नहीं छोड़ी। उसने ये फाइट क्लियरली जीती। तो यह आदमी कई बार मेरे को गलत साबित कर चुका है। वोल्कानोव्स्की उन लोगों में से है जो कहते हैं ना कि ही इज़ डेयरिंग टू बी ग्रेट। अगर वोल्कानोव्स्की ये फाइट जीतता है ना तो आप भूल जाइए कि ग्रेटेस्ट ऑफ, अभी जो हम बात करते हैं ना कि आज के उसमें कौन पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है, ये और वो, ये लड़का एकदम से जंप करके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में चला जाएगा अगर ये फाइट जीतता है तो। जीतने के चांसेस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट अगर जीत गया तो इट विल बी अमेजिंग। और बहुत कितने लोग होते हैं ज़िंदगी में जो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल आदमी बनने से खुश होते हैं। कोई 4 फाइट जीत गया तो ही खुश होगा, कोई नंबर 1 कंटेंडर बन गया तो ही खुश होगा, कोई चैंपियन बन के 3-4 डिफेंस कर लिया तो उसकी खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं होगा। बट ये एक वेट क्लास ऊपर जा रहा है जहाँ पे वेट का इशू तो है ही है, हाइट और पूरे का पूरा फिजिकल इशू है, तो भी ये आदमी जा रहा है, डेयर कर रहा है। ये चाहता तो 145 पे अगले मेरे ख्याल से 1-1.5 साल कोई इसके आसपास नहीं भटक रहा है, आराम से राज कर सकता था, बट ये रिस्क ले रहा है। रिस्क तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी ही इज़ डेयरिंग टू बी ग्रेट। और एक प्रकार से देखा जाए तो वोल्कानोव्स्की ऑलरेडी ये फाइट जीत चुका है। आप कहेंगे कैसे फाइट जीत चुका, फाइट तो लेट होने वाली है। देखिए, वोल्कानोव्स्की अगर ये फाइट जीतता है तो जीतेगा ही, पर अगर हारता भी है तो सभी को पता है कि हारना चाहिए उसको। सभी ये रिकॉर्ड देख के बोलते हैं कि वोल्कानोव्स्की शुड लूज दिस फाइट। ठीक है, यानी कि हारेगा तो भी जीतेगा, जीतेगा तो भी जीतेगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वोल्कानोव्स्की चौथे राउंड तक भी पहुँच जाएगा तो भी वो जीत गया। इस फाइट में अगर कोई आदमी नुकसान में है तो वो आदमी वोल्कानोव्स्की बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आदमी नुकसान में है तो वो आदमी का नाम है इस्लाम माखाचेव। अब जहाँ तक वोल्कानोव्स्की की बात है उसके बारे में मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि ही हैज़ प्रूवन मी रॉन्ग मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स।
इवन इन कोरियन जॉम्बी फाइट आई सेड दैट कोरियन जॉम्बी कैन विन। मेरा रिकॉर्ड जो है ना प्रिडिक्शन में काफ़ी अच्छा है। मैंने वो भी फाइट प्रेडिक्ट किया है जो लोग नहीं मान रहे थे कि आदमी जो जीतेगा, बट इस मामले में मैं बहुत हद तक गलत रहा हूँ। एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वोल्कानस्की वेट गेन करके ऊपर नहीं जा रहा है जैसे कि जॉन जोन्स जा रहा है। वोल्कानस्की मेरे ख्याल से अपने नेचुरल वेट में फाइट कर रहा है। वोल्कानस्की का नेचुरल वेट जो है कभी दो, लोग कहेंगे कि 200 पाउंड के भी ऊपर था जब रग्बी खेलता था, ये बात सभी को पता है। आपको पता है वोल्कानस्की की जो हार है, इकलौती जो डिफीट है, वो किस किस वेट क्लास में है? वो मिडिल वेट में है, 185 पाउंड में। यानी कि ये लड़का 185 में फाइट कर चुका है, 170 में फाइट कर चुका है, 155 में फाइट कर चुका है, 145 में फाइट कर रहा है। नीचे आते 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 ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये वेट गेन करके ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि वेट लूज करके अपने नॉर्मल वेट क्लास में फाइट कर रहा है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको आदत है ये वेट कैरी करने की। ठीक है, इसको आदत है ये वेट कैरी करने की। ये आदमी ऐसी जगह में नहीं जा रहा है जहाँ ये पहले नहीं गया है, बल्कि ऐसी जगह में जा रहा है जहाँ ये कई बार जा चुका है। अगर मैं इसका रिकॉर्ड ओपन करूँ और देखूँ तो इसकी पहली फाइट जो है, जो प्रोफेशनल फाइट है, वो 2012 में हुई, वेल्टर वेट फाइट थी। ठीक है, अगली फाइट भी वेल्टर वेट फाइट थी, अगली फाइट भी वेल्टर वेट फाइट थी, और हाँ, इसकी जो हार हुई है वो भी वेल्टर वेट में हुई है। तो मैं गलत फहमी थी मेरे को थोड़ा कि मिडिल वेट में भी थी। ठीक है, और उसकी जो अगली फाइट है वो भी वेल्टर वेट में हुई। और 2014 में इसने अपना 2014 के पहले एक और फाइट की जो लाइट वेट में हुई, और 2014 में इसने अपना डेब्यू किया फेदर वेट में। फेदर वेट के बाद ये वापस से लाइट वेट में चला गया और फिर दोबारा फेदर वेट में कब आया? 2015 में। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी कई बार इस वेट क्लास में फाइट कर चुका है, इसीलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक बात देखिए, जैसे कि मैक्स हॉलोवे की जो 3 फाइट है, पहली फाइट में मैंने कहा कि ये जीतेगा, ये हारेगा, और मेरा मानना है कि वो हारा था। दूसरी फाइट में भी मैंने कहा कि ये हारेगा, पर मेरा मानना था कि मतलब ये हारेगा, और मेरा अभी भी मानना है कि हारा है। वैसे मैं एक प्रकार से देखा जाए तो 4 में से 2 बार सही था, 2 बार गलत था। तीसरी बार बट, यहाँ पे जो बट है वो बहुत बड़ा बट है। तीसरी बार जो हुआ वो अनइमेजिनेबल था, क्योंकि जब तीसरी फाइट हुई इन दोनों के बीच में तो मैक्स हॉलोवे जहाँ पे था वहीं पे था, बट वोल्कानस्की जहाँ पे था उससे कहीं आगे था। इस आदमी का इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैक्स हॉलोवे एकदम से ख़राब हो गया। बात ये थी कि वोल्कानस्की पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया था। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आदमी इस उम्र में भी अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम मेरा मानना है कि इस्लाम पूरा बन चुका है, ही इज़ अ परफेक्टली मेड प्रोडक्ट। अब इस्लाम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है, बट वोल्कानस्की में अभी भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसीलिए एक बात और मैं करता हूँ एंड में, मैं बोलने से पहले, इसके साथ ही वोल्कानस्की के पास होम कोर्ट एडवांटेज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में फाइट हो रही है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में फाइट हो रही है तो अपने को सही टाइम पे दिखनी चाहिए, बट साला अजीब है। खैर, इस बारे में बात अपन कभी और करेंगे। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा वोल्कानस्की के बारे में कि ये फाइट एक तरफा फाइट हो सकती है। अभी भी कहता हूँ कि एक तरफा फाइट है, बट वोल्कानस्की को मैं इतना भी वो नहीं मानता हूँ। ये फाइट 60-40 है मेरे दिमाग में, 60-40। मैं वोल्कानस्की को उतने पॉइंट नहीं देता अगर उसके ही जैसा स्किल वाला आदमी अभी यहाँ पे होता तो, बट वोल्कानस्की ने कई बार मेरे को गलत साबित किया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बराबर का वो लेके चल रहा हूँ। फाइट का मैं एनालिसिस करूँगा कि किसके पास क्या ताकत है, कैसे यूज़ कर सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि गेम प्लान बनाए वोल्कानस्की के लिए भी कि अगर उसको जीतना होगा तो क्या करना होगा, और एक गेम प्लान बनाएं आपके इस्लाम के लिए कि उसको जीतना होगा तो क्या करना होगा। ये अपन कल या परसों रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वो दूसरे आदमी की जिसके लिए ये ज़िंदगी की फ़ाइट सबसे आसान फ़ाइट हो सकती है, पर एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइट भी हो सकती है। कारण बहुत सिंपल है।
एक प्रकार से देखा जाए तो वोल्कानोव्स्की इज़ डेयरिंग टू बी ग्रेट एट द सेम टाइम इस्लाम माखाचेव इतना ऊपर जाने के बाद भी काफ़ी सारा शक है लोगों को। लोग कहते हैं कि यार ओलिवेरा के पहले इतना कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी ने हरा दिया था, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी इसकी फ़ाइट लेने को तैयार नहीं था और अब जो चैंपियन है तो हर कोई इससे फ़ाइट करना चाहता है। तो दोनों में फ़र्क है। तो लोगों का जो शक और जो शुबा है ना, उस सबको दूर करने के लिए इसको पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 बनने का है और वो इस फाइट के बाद बनेगा, मेरा मानना है। वहीं दूसरी बात है ये इमोशनली भी फाइट इसके लिए थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हबीब वहाँ पे नहीं होगा। अब आप कहेंगे हबीब वहाँ पे नहीं होगा, सबके सब बोलते हैं ना हबीब, 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 हबीब। मेरा मानना है कि हमको ये सब वर्ड बोलना ना कम करना पड़ेगा। जब कभी हम हबीब की बात कर रहे हैं ना, तब हम हबीब की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। पर जब कभी हम इस्लाम की बात करते हैं भी ना, तो भी 5 मिनट हबीब को देना पड़ता है। एक मूवी थी, मूवी का नाम है कोच कार्टर, शायद 10-15 साल पहले देखी थी मैंने। तो उसका एक सीन है, एंड वाला सीन है, बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होता है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। जो हारने वाला है, उसका कैप्टन के पास एक रिपोर्टर जाता है माइक लेके और बोलता है कि पीपल से दैट यू आर लाइक लेब्रॉन जेम्स, यानी कि लोग कहते हैं कि आप लेब्रॉन जेम्स जैसे हैं। तो बोलता है कि आई एम नो लेब्रॉन जेम्स, आई एम ओनली टैकरेन, यानी कि मैं लेब्रॉन जेम्स नहीं हूँ, मैं टैकरेन हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस्लाम कोई भी फाइट करने जा रहा होता है, इस्लाम के बारे में कोई भी फाइट की बात हो रही होती है, इवन पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो रही होती है, पैसे के बारे में बात हो रही होती है, तो उसकी तुलना हबीब से की जाती है, जो कि गलत है। इस्लाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, जिसको बनाने में हबीब का और हबीब के पिता का इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। बट फिर भी हमें इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी लाइट वेट चैंपियन को कि जब उसकी बात करें तो उसी की बात करें। इसलिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हबीब वहाँ पे नहीं है। हबीब के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। मैं एक्चुअली खुश हूँ कि ये सब छोड़ के हबीब चला गया है अपनी लाइफ में। जितना उसको करना था कर चुका है। अब आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि आपको खुश रखने के लिए वो परिवार से दूर रहे? एनीवेज, इस्लाम इस फाइट के बाद अभी तक अगर स्टार नहीं है ना, इस फाइट के बाद स्टार बन जाएगा, अगर फाइट वैसे ही जाती है जैसा मैं सोच रहा हूँ। वैसे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस फाइट में क्या होने वाला है। हम कल या परसों एनालिसिस करेंगे इस फाइट का। वैसे मैं ये फाइट देख नहीं पाऊँगा, तो पोस्ट फाइट वीडियो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपसे माफ़ी है पहले से ही एडवांस में। बाकी अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।